बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज हम बात करेंगे जी कि कल IMF का मुआहदा क्यों नहीं हो सका और उसमें क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से ये जो इसहाक डार साहब जाते हुए कह रहे थे आज खुशखबरी देंगे। अल्लाह जाने कर्ज़ा लेना कितनी बड़ी खुशखबरी होती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले वही पुरानी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ख़वातीन व हज़रात, बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है वो कुछ और कहानी सुनाता है और जो लोकल मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया, वो कुछ और बता रहा है कि ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, क्या मामला हुआ, कैसे हुआ। तो इसमें एक शर्त ऐसी है जिसका कहीं लोकल मीडिया पे या जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो व्यू आ रहा है उसमें कहीं ज़िक्र नहीं है। बैनुल-अक़वामी मीडिया अलबत्ता ज़रूर इस पे बात कर रहा है। उनके बकौल जिस शर्त पे बात रुकी हुई है और जिस पे वो गालिबन अभी फ़ैसला नहीं हुआ, वो शर्त ये है कि IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट पे 20% की कमी की जाए, कटौती की जाए और इस बजट को नीचे लाया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि जी वज़ारत दिफ़ा के मातहत जिस तरह के इदारे चल रहे हैं, तिजारती इदारे जो कि सीमेंट और फाउंडेशन और दीगर मामलात जो चलते हैं, दलिए वाले और ये वो, तो उनके बकौल वहाँ पे जो आपने टैक्स की कंसेशन दी हुई है या रियायत दी हुई है, उस रियायत को ख़त्म करने की शर्त IMF ने आयद कर रखी है। लेकिन बहरहाल इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। ये जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया पे बात है उसी तरह आपके सामने रखी जा रही। वैसे ये थोड़ी सी बात जो है अगर की जा रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर लॉन्गर टर्म में कोई इत्तेफाक किया हो, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे मामलात नहीं है कि वो इस तरह की कोई शर्त मानने की पोजीशन में हो। दूसरा, वैसे भी इस शर्त पे हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ से बात किए बगैर शायद अपनी आमादगी नहीं उस तरह से बता सकती। तो ये तो वो शर्त है। लेकिन जो लोकल मीडिया है या जो सोर्सेज़ हैं वजारत ख़जाना के, वो कहानी ये बताते हैं कि जी हमारा और IMF का जो मामला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो जिस तरह से फेसबुक पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग मैरिटल स्टेटस पे लिखते हैं इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, तो पाकिस्तान और IMF के मामलात भी इसी तरह से किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हैं। और वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है बेसिकली, कि हमने IMF के साथ इतनी दफ़ा माजी में वादा खिलाफियाँ कर रखी हैं कि अब IMF को हमारी ज़बानी बात पे या जिस तरह से हम इत्तेफाक कर लेते हैं उन पे एतबार नहीं रहा। वो ये चाहते हैं कि आपने अगर हमसे कर्ज़ लेना है तो फिर आप इन शराइत पर जिस पे आमादगी ज़ाहिर की है उन पे अमल दरामद करके हमारे पास आइए। माफ़ कीजिएगा। तो अभी जो शराइत जिनके ऊपर बात हुई है वो ये है कि 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे, क्योंकि इस हवाले से कयास आ रही थी कि शायद वो 700-800 अरब की शराइत लगाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो कोई 150 से 200 के दरमियान थी और 170 पे ये बात जो है वो तय हो गई है। तो 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं जनाब जो लगेंगे। और इसमें जो बुनियादी बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि इससे बिजली और गैस के जो नर्ख हैं वो फ़ौरन वो शूट कर जाएंगे। और जो अभी तक हमें बिजली जो है ऑन एवरेज हमें 25-26 रुपए की पर यूनिट पड़ती है, वो हमें शायद 36-37 रुपए या 40 रुपए के करीब जाके कॉस्ट करेगी। और ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। शायद अगले महीने से ही इस हवाले से हमें ये बिजली का ज़ोर का झटका लगे। और 170 अरब का झटका है जनाब, बिजली और गैस का झटका है। उसके बाद कुछ मखसूस आइटम्स पर GST की शरह जो है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। माफ़ कीजिएगा, वो अक्रॉस द बोर्ड इजाफा नहीं है, बल्कि वो 17 से 18% जो है वो बाज़ मखसूस आइटम्स या मखसूस जो शोबे हैं उनमें GST को बढ़ा के 18% किया जाएगा। जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें हैं जनाब, तो पेट्रोल की कीमत में फ़िलहाल टैक्स कोई नया लगाने का मामला जो है उस पर IMF से बात कर ली गई है और IMF की तरफ से आमादगी का इज़हार किया गया है कि जो पेट्रोल पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और लेवी ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पे है, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। डीज़ल में अलबत्ता 10 रुपये की गुंजाइश बाकी है, इस वक्त 40 रुपये 50 की जा सकती है।
तो अगले एक तो फ़ौरन 5 रुपये का इजाफा आ जाएगा और 5 रुपये का इजाफा आपको अगले 15 दिन बाद डीज़ल पर भी देखने को मिल सकता है। इससे जो ओवरऑल सिचुएशन है वो एक दफ़ा फिर आपको महंगाई का एक आप समझ लीजिए कि लहर का सामना करना पड़ेगा और ज़िंदगी ज़रा मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। कल वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जो हैं वो बड़े पुरएतमाद थे और वो कह रहे थे कि हम कौम को खुशखबरी देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपकी बदकिस्मती है कि आप इस हालत में हैं कि अब आपको कर्ज़ा लेने पे भी खुशी का इज़हार करना पड़ेगा या उसको खुशखबरी करार देना पड़ेगा। हालांकि एक आम आदमी जिसका गुजारा बग़ैर कर्ज़ के चल रहा हो उसको तो कर्ज़ जो है वो लानत लगता है, लेकिन हम चूँकि आदी हो गए हैं पिछले आज़ादी के फ़ौरन बाद से ही, जब हम 50s में IMF के पास गए थे तो ऑनवर्ड उसके बाद से हमारी मुश्किल जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और उस पर हम अब हो सकता है ये खुशखबरी करार पाइए, अगली दफ़ा हो सकता है हम भंगड़े और लुडियाँ भी डालें इस पर। लेकिन जो मोटी बात समझने वाली है कि इसमें मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी के दस्तावेज़ात जो हैं वो दे दिए गए हैं और IMF से अब अगला मरहला जो पीर से गालबन शुरू होगा जिसमें हम वर्चुअल मुज़ाकरात करेंगे IMF के साथ, यानी वो शराइत जो हमने ज़ुबानी तौर पर तय कर ली हैं या अभी तहरीरी ड्राफ्ट की सूरत में, ये बुनियादी ड्राफ्ट है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें वो शराइत तय पाएंगी जिनके ऊपर हमें ये कर्ज़ मिलेगा। तो एतमाद की कमी की वजह से अब सिर्फ लिखे हुए दस्तखत किए हुए मुआहदे पर अमल नहीं होगा, बल्कि आप अमल दरामद करके जाएंगे। जो चीज़ें आपको मिनी बजट की सूरत में लानी है वो हो सकता है कि ये जो अभी अगला मुश्तरका इजलास होगा पार्लियामेंट का उसमें उसकी मंजूरी ले ली जाए, क्योंकि आप लोग बात करने के बाद IMF के बकौल मुकर जाते हैं और पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए आप IMF को डिच कर देते हैं, जिसका मतलब ये लिया जाता है कि आप अपने फिस्कल मामलात में डिसिप्लिन लाने के लिए तैयार नहीं है। तो उसका हल उन्होंने ये निकाला है कि ये जो इक़दामात आप और हम तय कर रहे हैं ये आप पहले कर लें, फिर हमारे पास हैं, हम आपको पैसे दे देंगे। ये $1.2 बिलियन इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं, वैसे IMF की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें 1.1 जो है वो $बिलियन का जिक्र है। ये बड़ा बुनियादी और कलीदी मुआहदा है जी, चूँकि IMF के मुआहदे के साथ या इस किस्त के साथ सऊदी अरब, चाइना और UAE के पैसे भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो तीनों दोस्त ममालिक हैं जिनके हवाले से हम हर मुश्किल वक्त में पुरुमीद रहते हैं कि वो हमें मुश्किल से निकालेंगे, उन्होंने भी इस दफ़ा बुनियादी शर्त यही आयद की है कि आप पहले IMF वाली किस्त लेंगे तो उसके बाद ये पैसे आपको रिलीज़ किए जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि अब उन्हें भी आपके मुआशी मामलात में बेहतरी चाहिए, सुधार चाहिए। जिस तरह से IMF ने पहले कहा कि आप ग्रेड 17 और ऑनवर्ड जो है उसमें कोई असासा जात की जो तफसील है वो भी आप टैक्सनेट के हवाले से सामने लाएं, वेबसाइट्स पे डालें, लोगों को पता हो, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो पैसे हम लेते हैं अपनी मुआशियात की बहाली के लिए वो बेसिकली चंद मखसूस अफराद हैं उनकी जेबों में चले जाते हैं। वो अपनी मुआशी हालत तो बेहतर कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान और उसके रहने वाले जो लोग हैं उनकी मुआशी हालत तो दुरुस्त नहीं होती। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। इसी तरह उन्होंने कुछ पेंशन और जो दीगर मराहत हैं उन पर भी कटौतियों का, तनख्वाहों में कटौतियों का भी कुछ सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी शायद फौरी तौर पे ऐसी कोई बात ना हो, इसमें लेटर ऑन स्टेज पे शायद कोई पेशरफ्त हो। लेकिन अभी इब्तदाई तौर पर यह है कि जनरल सेल्स टैक्स जो है 17 से 18% कुछ मखसूस जगहों पे, 170 अरब रुपये के नए टैक्सेस, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा। तो ये वो बुनियादी शराइत हैं जिनके तहत हमें जो है वो ये IMF का मुआहदा हो जाने की तवक्को है। लेकिन ये मुआहदा अगर हम तेज़ तरीन ट्रैक पर भी चलाएँ तो ये याद रखिए कि मार्च के आखिरी हफ्ते से पहले पैसे हमें नहीं मिलेंगे, हमें खींच तान कर ही गुजारा करना होगा। दुआगो हूँ कि ये जो $12 अरब हमने जून तक पे करना है इसका कोई बंदोबस्त हो जाए, क्योंकि माहिरीन ये कह रहे हैं कि टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि कर्ज़ की किस्त देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है और एक कर्ज़ की किस्त देने के लिए हमें नया कर्ज़ लेना पड़ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और हम सब पर बहुत रहम और मेहरबानी वाला मामला फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।